सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को ममता मिश्रा, जो आप सबकी बहुत प्यारी हैं, सबकी लाडली हैं, उनकी कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो कहती हैं कि गुजरात के खंभात के एक व्यापारी की सत्य घटना मैं बता रही हूँ। जब मृत्यु का समय नज़दीक आया तो जो वहाँ के व्यापारी थे, उनके पिता, उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया, धनपाल को, और बुलाकर कहा कि बेटा, मेरे पास धन संपत्ति कुछ भी नहीं है कि मैं तुम्हें विरासत में दे सकूं, पर मैंने जीवन भर सच्चाई और प्रामाणिकता से काम लिया, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम जीवन में बहुत सुखी रहोगे। अगर तुम धूल को भी हाथ लगा दोगे तो सोना बन जाएगी। अच्छा, बेटे ने भाई झुककर पिता के पैर छुए। पिता ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और संतोष के साथ अपने प्राणों को त्याग दिया। अब घर का खर्च धनपाल को संभालना था। उसने एक छोटी सी ठेला गाड़ी, जिसको खींच के चलाते हैं, ठेला गाड़ी पर अपना व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा, तो उसने एक छोटी सी दुकान खरीद ली। अब वो दुकान भी बढ़ने लगी, दिन पर दिन उसका बिजनेस चलने लगा। अब तो उसकी गिनती नगर के संपन्न लोगों में होने लगी, अमीर लोगों में होने लगी। तो उसको ये विश्वास था कि सब मेरे पिता का ही आशीर्वाद है, उसी का ये फल मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने जीवन भर दुख उठाया पर कभी धैर्य नहीं छोड़ा, श्रद्धा नहीं छोड़ी, अपनी प्रामाणिकता नहीं छोड़ी। इसलिए उनकी वाणी में बल था और उनके आशीर्वाद से ही मैं फलीभूत हो रहा हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। तो उसके मुँह से हमेशा बार बार यही बात निकलती थी कि जो कुछ है ये सब पिता का आशीर्वाद है। तो एक दिन उसके मित्र को बड़ा गुस्सा आया। उसने पूछा कि अगर तुम्हारे पिता में इतना ही बल था तो स्वयं क्यों संपन्न हो गए, स्वयं क्यों नहीं सुखी हुए, पूरा जीवन तो वो दुखी रहे। तो उसने कहा, मैं अपने पिता की ताकत की बात नहीं करता हूँ, मैं उनके आशीर्वाद की ताकत की बात कर रहा हूँ। इस प्रकार वो बार बार अपने पिता को याद करता, उनके आशीर्वाद की चर्चा करता, उनकी आशीर्वाद की ही बात करता जहाँ भी आता। तो लोगों ने उसका नाम ही रख दिया, बाप का आशीर्वाद। जो उसको कोई दिखता, देखो देखो बाप का आशीर्वाद आ रहा है, अरे बाप का आशीर्वाद चला गया, बाप का आशीर्वाद की दुकान से ले आओ। खैर, जब धनपाल को ये पता लगा तो उसने कहा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, मुझे तो अच्छा लगता है। काश मैं अपने पिता के आशीर्वाद के काबिल बनूं, यही मेरी कामना है। तो बच्चों, उसके मन में आया कि मैंने तो हर बार लाभ का सौदा किया है, इस बार क्यों ना मैं हानि का भी अनुभव लूँ। मुझे कुछ नुकसान होता है तो कैसा लगता है, मैं उसका अनुभव लेना चाहता हूँ। तो उसने अपने मित्र से कहा कि मित्र, कोई ऐसा व्यापार बताओ जिसमें मुझे नुकसान हो, मैं उसका भी अनुभव लेना चाहता हूँ। तो मित्र को लगता है इसको अपनी सफलता पर, अपने पैसों पर बड़ा घमंड हो गया है। ऐसा व्यापार बताऊंगा इसको कि नुकसान ही नुकसान हो, मिट्टी में मिल जाए। तो उसने कहा, तुम एक काम करो, तुम भारत से, देश से लौंग खरीदो और जहाज भरकर उसको अफ्रीका के जंजीबार में जाकर के बेचो। धनपाल को ये बात ठीक लगी, बोले ठीक। अब जंजीबार जो है वो तो लौंगों का ही देश है, वहाँ तो खूब लौंग होते हैं। वहाँ से लोग लौंग खरीद के लाते हैं अपने भारत देश में और 10 गुना 12 गुना दाम पर उसको बेचते, इतना ज़्यादा वहाँ पर होता है। अब जंजीबार में उस समय सुल्तान का राज था। ये अपना भाई जहाज़ में सब लौंग लाद करके जंजीबार पहुँचा। तो जब धनपाल जहाज़ से उतर करके लंबे रेतीले स्थान पर जा रहा था, रेतीले रास्ते पर जा रहा था, तो उसने देखा कि सामने से व्यापारी लोग चले आ रहे हैं और सुल्तान आ रहा है। सुल्तान के साथ बहुत सारे लोग। तो उसने पूछा, ये कौन है? उसने, सुल्तान है। तो अच्छा भाई। तो सुल्तान ने से पूछा, आप कौन है? उसने कहा, मैं व्यापारी हूँ, भारत देश से आया हूँ, मैं यहाँ पे व्यापार करने के लिए। अब सुल्तान सुनकर बहुत खुश हो गया। उसने धनपाल को अपने गले से लगा लिया और कहा कि आप व्यापारी, मुझे जान के बहुत खुशी हुई, लेकिन तुम्हें किसने बुद्धि दे दी कि अफ्रीका में जाकर के लौंगों का व्यापार करो? जरूर तुम्हारा कोई बहुत पक्का दुश्मन रहा होगा। अरे यहाँ तो लौंग 2 रुपये में मुट्ठी भर मिल जाती है, यहाँ से तो लोग खरीद के आपके देश में बेचते हैं, ये किसने बुद्धि दी आपको?
तो उसने कहा कि पहले आप ये बताओ, आपके साथ इतने सारे सैनिक हैं और राजा के साथ जो सैनिक होते हैं बंदूक लिए रहते हैं, तीर भाला लिए रहते, करछी कमान लिए रहते हैं, और आप ये सब बड़ी बड़ी छलनी लिए हुए, ये क्या बात है? तो उसने कहा कि आज सुबह मैं यहाँ टहलने आया था तो मेरे हाथ की अंगूठी इसी रेत में कहीं गिर गई थी। तो धनपाल ने पूछा, बहुत महंगी थी क्या? राजा बोला, अरे नहीं, उससे भी महंगी महंगी अंगूठी मेरे पास पड़ी हुई है, लेकिन वो अंगूठी एक फ़कीर का आशीर्वाद था और मुझे लगता है कि उसी के आशीर्वाद से मेरी सल्तनत फूल फल रही है, मेरी प्रजा बहुत सुखी है, मैं इतने अच्छे से राज कर पा रहा हूँ। बोले, अब तुम बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए लौंगा व्यापार करने? तो उसने पूरी बात बताई कि मेरे पिताजी जब मर रहे थे तो उन्होंने ऐसा कहा कि तुम मिट्टी को भी हाथ लगाओगे तो सोना हो जाएगा। उसने झुक कर के रेत उठाई और रेत को ऐसे उंगली से फिसलने लगा, गिराने लगा कि मेरे पापा ने कहा था कि तुम मिट्टी को छुओगे तो भी सोना हो जाएगा। सारी रेत गिर गई और हाथ में अंगूठी रही। सुलभ, ओ माय गॉड, या अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये क्या हो गया? ये तो फ़कीर का आशीर्वाद, अरे मैं यही अंगूठी ढूंढ रहा था। वो परवरदिगार, वो मालिक, देखो आपके आशीर्वाद को, आपके पिता के आशीर्वाद को उसने सच कर दिया। तो सुल्तान बोला, और उसी परवरदिगार ने, उसी मालिक ने आपके फ़कीर के आशीर्वाद को भी सत्य कर दिया। अब तो ये सुनकर के सुल्तान बड़ा खुश हो गया। उसने उसको गले से लगा लिया और बोला कि मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, मांग, तो क्या मांगता है? तो धनपाल बोले कि आप 100 वर्ष तक जिए, आप अपनी प्रजा का खूब अच्छे से पालन करें, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, आपकी प्रजा हमेशा सुखी रहे। अब तो सुल्तान और अधिक खुश हो गया। उसने कहा, सेठ तू नहीं मांगेगा, आज मैं तेरा सारा माल खरीदता हूँ और तेरे मुंह मांगे दाम पर। बस फिर क्या था, सुल्तान ने उसकी सारा जो संपत्ति माल था, उसका लौंग थी, सबकी सब खरीद ली। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि पिता का आशीर्वाद हो तो दुनिया की कोई ताकत कहीं भी तुम्हें पराजित नहीं होने देगी। पिता और माता की सेवा का फल निश्चित रूप से मिलता है। आशीर्वाद जैसी कोई संपत्ति नहीं। बालक के मन को जानने वाली माँ और भविष्य को संवारने वाले पिता इस दुनिया के 2 महान जोशी हैं। तो अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, यही भगवान की सच्ची सेवा है। इंग्लिश में कहते हैं ना कि देयर इज़ मोर पावर इन ब्लेसिंग्स देन मेडिसिन। दुआओं में दवाओं से ज़्यादा असर होता है। देखो, जब डॉक्टर हार जाते हैं तो क्या कहते हैं कि हम अपने सारे प्रयत्न करके हार गए, अब तो आप ऊपर वाले से ही दुआ कीजिए कि हमारा ऑपरेशन कामयाब हो। तो दुआओं में, आशीर्वाद में बहुत ताकत है। तो आज की कहानी ममता मिश्रा की आप लोग को कैसी लगी? और हाँ, एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, ममता भी भाई हमेशा यही समझती हैं कि आज मैं इतनी सुखी हूँ, इतनी सफल हूँ, इतनी संपन्न हूँ तो केवल अपनी माँ की आशीर्वाद से। मेरी माँ का आशीर्वाद पल पल मेरे साथ रहता है। तो आपको इनकी कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। सबको